हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। आज हम क्लास 10th का 8 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है जी। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है हमारा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो पहला होता है हमारा वो होता है जी हमारा साइन थीटा। ठीक है जी। यह इसका एंगल होता है, यानी साइन होता है हमारा फर्स्ट फंक्शन। सेकंड होता है हमारा होता है जी सेकंड कोस थीटा। ठीक है जी। थर्ड होगा हमारा टेन थीटा, यानी टेंजेंट थीटा भी कहते हैं, लेकिन हम इसे शॉर्ट में टेन ही बोलते हैं, टेन थीटा। ठीक है जी। फोर्थ है हमारा कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, ये एंगल को हम थीटा बोलते हैं। ठीक है। फिफ्थ है हमारा सीकेंट, यानी इसे सीकेंट बोलते हैं, सीकेंट थीटा। सिक्स है हमारा जी कोट थीटा। ठीक है जी। आप इस चैप्टर में 8 चैप्टर में आप इन 6 फंक्शंस के बारे में पढ़ोगे। ठीक है जी। और जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करती है। ठीक है जी। राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है जी। इसमें ये वाला पार्ट क्या होता है हमारा बेस कहलाता है। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है बेस, और ये वाला पार्ट कहलाता है जी हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है जी। और जो ये वाला पार्ट है ये होता है हमारा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ठीक है जी। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना जितने भी, मैं सारे इसी पे होल्ड करेंगे, यानी यही एक ट्रायंगल है जिस पे काम करते हैं। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो हमारी एक्सरसाइज में यूज होते हैं। ठीक है जी। लेकिन उससे पहले आपने इस पे एक थ्योरम भी काम करती है, उस थ्योरम को और लिखवा देता हूँ। वो थ्योरम क्या वो थ्योरम हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। एक थ्योरम काम करती है इस ट्रायंगल पे जो हमारी यूज होगी बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में हमारी, वो है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी। पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या होती है, वो होती है हमारी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल होगा जी बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। ये आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ रखी होगी। इसका इस्तेमाल होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का। अब रेशो और लिखेंगे जिनके। ठीक है। फंक्शन का आपको पता लग ही गया होगा। पहला फंक्शन था हमारा साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, फोर्थ हमारा कोसिकेंट थीटा, फिफ्थ सिकेंट थीटा, और सिक्स क्या हमारा कोट थीटा जी। ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ ट्रायंगल को। इसका यूज होगा जिसे ध्यान से पढ़ लेना आप। क्या है इसमें पाइथागोरस थ्योरम, और एक ट्रायंगल के पार्ट्स का पता होना चाहिए। जो राइट एंगल ट्रायंगल में निचले वाला पोर्शन होता है उसे बेस बोलते हैं, और जिस साइड से बेस पे 90 डिग्री का एंगल बनना उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हाइपोटेनियस। और इसी के बेस की क्या एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम जो हमारे यूज होगी। वो थ्योरम क्या है, वो होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी। अब मैं रेशो लिखवा देता हूँ, इसे मिटाता हूँ। अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को किस प्रकार याद रख सकते हो, उसके लिए आपको एक टेबल बनवा रहा हूँ मैं छोटी सी। इस टेबल के द्वारा आप इन रेशो को आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है जी। यहाँ पे लिखना आपने पहला फंक्शन साइन थीटा जी। ठीक है।
यहाँ पे लिखोगे आप कोस थीटा, सेकेंड फंक्शन हमारा। यहाँ पे लिखोगे टेन थीटा, और यहाँ पे आएगा जी हमारा कोसिकेंट थीटा। यहाँ पे लिखोगे आप सिकेंट थीटा, और यहाँ पे आएगा जी हमारा कोट थीटा। आपने इनको इसी जगह पे रखना है, ये नहीं आप इनको आगे पीछे रख दो, तो आपको इसी ऑर्डर में आपने ने लिखना है। ठीक है जी। सबसे पहले लिखना है साइन थीटा को, उसके बाद कोस थीटा को, थर्ड पे टेन थीटा को। मैंने ये इसी टेबल के अकॉर्डिंग ही लिखवाए आपको स्टार्टिंग में। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पे आएगा जी कोसिकेंट, यानी नीचे से पहला, फिर सिकेंट और फिर कोट। ठीक है, जिनको इसी क्रम में याद रखोगे। और यहाँ पे है पी बी पी, यहाँ पे लिखा जाएगा जी एच एच बी। ठीक है जी। इसको आप याद कैसे रख सकते हो, आप इस तरीके से एक ट्रिक बना लो। आप कैसे याद रख सकते हो कि जो P है पी बी पी, इसको आप याद रख लो। P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, यानी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद तरीके से। एच एच बी है तो इसे बोल दो हर हर बोले। ठीक है जी। आप इसे कैसे याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरीके से आप इस टेबल को आसानी से याद रख सकते हो। लेकिन जो एक्चुअल मीनिंग है इसका, जो P का मीनिंग है, P का मतलब है जी यहाँ पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है जी। और जो हमारा B है उसका मतलब है जी हमारे यहाँ पे बेस, और H का मीनिंग है यहाँ पे हाइपोटेनियस। ठीक है जी। लेकिन ये बस याद करने की एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस प्रकार से आप इस टेबल को याद रख सकते हो। ठीक है। अब रेशो कैसे बनेंगे इसमें, सबसे पहले लिखते हैं हम साइन थीटा का रेशो। साइन थीटा का रेशो कैसे लिखेंगे, देखो साइन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसे P/H यानी ऊपर से नीचे पढ़ोगे, यानी इसका रेशो बनेगा P/H, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। उसके बाद सेकंड, सेकंड क्या हमारा कोस थीटा। ठीक है, इसका क्या बनेगा जी B/H, B/H। उसके बाद थर्ड जी, थर्ड क्या हमारा टेन थीटा जी। इसका रेशो क्या बनेगा हमारा, इसका रेशो बनेगा जी P/B। क्या बनेगा P/B। ठीक है जी। ये तीन समझ आ गए जी। अब लिखते हैं हम फोर्थ वाला। फोर्थ पे क्या हमारा कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। अब ये नीचे लिखा हुआ, तो हम इसे क्या करेंगे, नीचे से ऊपर पढ़ेंगे। यानी ये साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। जो साइन की वैल्यू इसको रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हो आप। ये P/H है तो इसका बनेगा जी H/P, इसको रेसिप्रोकल करके भी बता सकते हो। तो ये बनेगा हमारा H/P, या फिर ऐसे नीचे से ऊपर देख लो H/P, नीचे से ऊपर। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं हम फिफ्थ। फिफ्थ क्या हमारा सिकेंट, सिकेंट थीटा। सिकेंट का क्या बनेगा जी हमारा, सेकेंड नीचे है तो नीचे से ऊपर पढ़ना आपने H/B, H/B। ठीक है जी। या फिर आप उसका रेसिप्रोकल कह सकते हो, इसका रेसिप्रोकल होता है जी। ठीक है। उसके बाद हमारा सिक्स फंक्शन क्या हमारा कोट थीटा, कोट थीटा। कोट थीटा क्या बनेगा हमारा टेन का रेसिप्रोकल यानी B/P। ठीक है जी। यदि आप इन तीनों को सही से पढ़ लो तो इनका रेसिप्रोकल होता है। साइन का रेसिप्रोकल कोस, कोसिकेंट सॉरी कोस का सिकेंट, और टेन का कोट होता है। तो इस प्रकार ये आपने याद रखने हैं। और इस तरीके से आप यानी यदि इनको अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी। और इसमें एक छोटी सी बात और ध्यान रखें, जैसे चलो जी क्वेश्चन के दौरान ही बताता हूँ मैं। क्वेश्चन देखेंगे आप 8.1 स्टार्ट करेंगे। अब देखिए जी एक्सरसाइज 8.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी आपको एक ट्रायंगल दे रखी है ABC जिसका क्या है B कोण क्या है, राइट एंगल है 90 डिग्री का है। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे जी हम। ठीक है जी।
ये राइट एंगल है, तो ये हमें दे रखा कि ये कौन सा एंगल है जी, बी है। ठीक है, तो इसकी नेमिंग बाकी कर देता हूँ। ए बी सी नाम है, तो बी एंगल तो हो गया राइट एंगल, तो इसका नाम दे देता हूँ मैं ए, ये बी हो गया जी, ये सी। ठीक है, एक ट्रेंगल है ए बी सी, उसमें क्या है, जो बी एंगल है वो राइट एंगल हमने बना लीजिए। ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर, जो ए बी है वो हमारा 24 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, ये दे रखे आपने, और बी सी 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, आपसे क्या कहा, डिटरमाइन, फर्स्ट में कहा साइन ए कोस ए, और सेकंड में साइन सी कोस सी। लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको निकालने से पहले हम इस ट्रायंगल की तीनों साइड निकालेंगे जी। इसमें हमें 2 साइड दे रखी, तो तीसरी निकालनी है पहले आपने। ठीक है जी, तो कैसे निकालोगे, आप इस पे क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। ठीक है, तो लगाइए, लिखते हैं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर, किसके ऊपर लगा रहे हो आप, ए बी सी ट्रायंगल पे, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है जी, तो क्या कहते थे पाइथागोरस थ्योरम, होती है हमारी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम थी जी। अब इसमें देखो, इस डायग्राम में देखिए, जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस होता है राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी कौन है, ये साइड सबसे बड़ी होगी, तो हाइपोटेनियस क्या जी हमारा ए सी है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस क्या हमारा, बेस है ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है जी हमारा, बी सी, तो बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब जिसकी वैल्यू है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है जी, ए सी तो हमें फाइंड आउट करना है, ए सी को तो ए सी ही रखेंगे, इक्वल ए बी कितना हमारा, ए बी है जी 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा जी, प्लस बी सी कितना है, बी सी है 7 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पे देखेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल 24 का स्क्वायर क्या होगा जी, जिनको निकालना नहीं आता तुम्हें क्या करेंगे, 24 को 24 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका 24 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर क्या होता है, हम किसी की भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो हमें उसको उसी से मल्टीप्लाई करना, तो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो 24 का स्क्वायर होगा जी 576 प्लस 7 का स्क्वायर, 7 की 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जी, आएगा हमारा 49। ठीक है जी, अब इनको ऐड कर देंगे, ऐड कर दीजिए इनको, ऐड करने से कितना आएगा, 9 और 6 15, कैरी 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12, कैरी 1, 5 और 1 6, ये आ जाएगा जी हमारा 625। स्क्वायर इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा जी, अंडर रूट बन जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट 625। ठीक है जी, अब इसका अंडर रूट कैसे निकालोगे, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो या फिर डिवीजन मेथड भी से भी निकाल सकते हो। ठीक है जी, तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से दिखा देता हूँ इसे निकाल के। आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, या प्राइम नंबर्स पे हमने डिवाइड करना होता है तो हम प्राइम नंबर पे चलाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ वाले डिजिट देखते हैं, यदि यहाँ पे 0 2 4 6 8 हो तो ये 2 पे चलता है अभी। ठीक है, यदि यूनिट डिजिट पे या वंश डिजिट क्या लो, इकाई के अंक पे क्या हो, 0 2 4 6 8 में से कोई सा एक नंबर हो, एक संख्या हो, तो यह संख्या 2 से भाग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है जी 5 है। तो उसके बाद देखते हैं हम 3 पे। 3 के लिए क्या करना होता है, हमें सम ऑफ डिजिट्स करना होता है। यदि किसी भी नंबर की डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं 6 और 2 8 और 5 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 3 पे भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं हम 5 पे,
5 के लिए क्या देखना होता है, यहाँ पे 0 हो या 5 हो। यहाँ पे 5 होती है, 5 पे चलेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे 5 पे चलाएंगे हम। यहाँ पे 6 है तो 5 1 जा 5, तो 6 में से 5 निकलेगा तो यहाँ पे बचता है जी हमारा 1। आगे है 2 तो 12 बन जाएगा, 5 2 जा 10, और 12 में से 10 निकलेंगे तो 2 रह जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा जी हमारा 25। 5 5 जा 25, फिर से 5 है तो 5 पे चलेगा, 5 2 जा 10, 12 था 10 निकल गया तो 2 बचता है यहाँ पे, 25 बन गया। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है जी। इस प्रकार आप लिख लोगे। और अंडर रूट निकालने के लिए हम 2 में से 1 चूज करते हैं, ठीक है। तो यानी इन जोड़े में से 1 ले लेंगे 5, और इस जोड़े में से भी 1 5 ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा जी हमारा 25 आ जाएगा। यानी जो ए सी आया वो हमारा कितना आया, 25 आया। तो ये है जी हमारा 25 सेंटीमीटर। अब हमारी ट्रायंगल के तीनों साइडें हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम जो हमसे पूछा है वो निकाल लेंगे, ठीक है। पहले पार्ट में क्या पूछा है, साइन ए कोस ए। मैं एक बार इसे रफ कर देता हूँ, फिर देखते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा सभी के जी। देखिए जी, अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा आपसे, साइन ए, और एक पूछा जी आपसे कोस ए, ठीक है। साइन ए किसके बराबर होगा, हमें रेशो लिखना है जी इसका। साइन उस टेबल में पहले नंबर पे था जी, जो मैंने अभी अभी ऐसी एक टेबल करवाई थी बेसिक में। यहाँ पे पी बी पी था, यहाँ पे एच एच बी था। कैसे याद करवाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से। ये आपकी टेबल याद होनी चाहिए जी। यहाँ पे था हमारा साइन थीटा, यानी यहाँ पे ए दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, एंगल बदल रहा है बस, तो आप भी ए का इस्तेमाल कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये साइन है, यहाँ पे कोस ए। तो साइन किसके बराबर है जी हमारा, पी बाई एच। तो ये हमारा पी बाई एच के बराबर, ठीक है जी। तो पी। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, आपका ये एंगल देखना है आपने, ठीक है जी। ए एंगल इस ट्रायंगल में कहाँ पे है, ठीक है जी। यदि हमने एंगल डिसाइड नहीं कर रखा था इसमें, जैसे इसलिए तो यदि हम एंगल डिसाइड नहीं करते ना, कौन सा एंगल ले रहे हैं जैसे, तो ये बेस मानते हैं, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। लेकिन अब हम एंगल देख रहे हैं, यहाँ पे एंगल ए को लेके काम कर रहे हैं, साइन ए है तो एंगल ए यहाँ पे है। तो जिस भी एंगल की बात होगी उसके साथ एक तो हाइपोटेन्यूस होगा और एक बेस होगा, यानी इनमें से एक तो हाइपोटेन्यूस है और एक बेस है। जो बड़ा होगा वो हाइपोटेन्यूस और जो छोटा होगा वो बेस होगा। और इस एंगल के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, यानी जिस भी एंगल की बात करें उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है जी हमारा 7, ठीक है जी। और हाइपोटेन्यूस कितना है 25। ये आपका साइन ए की वैल्यू होगी। अब निकालेंगे हम कोस ए की वैल्यू। कोस ए क्या होगा हमारा, कोस ए होगा हमारा बी बाई एच, इसका रेशो है बी बाई एच, ठीक है जी। तो एंगल ए की बात है तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बेस कितना जी हमारा 24 है, बाय हाइपोटेन्यूस कितना है 25, ठीक है जी। इस प्रकार फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला आपसे, साइन सी बाय कोस सी, ठीक है जी। तो जो हमारा रेशो वो नहीं बदलेगा, वो तो रहेगा हमारा पी बाई एच ही, और यहाँ पे भी बी बाई एच। लेकिन यहाँ से एंगल बदलने से इनकी वैल्यू बदलेगी। देखो अब की बार आपसे क्या कहा, सी एंगल कहा, तो इस एंगल की बात नहीं हो रही, तो एंगल ये हमारा, मैंने अभी अभी कहा था कि जिस भी एंगल की बात होगी उस एंगल के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूस सॉरी परपेंडिकुलर होगा। उस एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और उसके साथ क्या होगा, एक तो बेस होगा और एक हाइपोटेन्यूस होगा। यानी इन दोनों में को पता कैसे लगाओगे कौन सा हाइपोटेन्यूस कौन सा बेस, तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो हाइपोटेन्यूस होगा और जो छोटी वैल्यू होगी वो बेस होगा। यानी अब एंगल सी के केस में ये हमारा बेस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस होगा। एक बार फिर से सुनिए क्या है इसमें, सी के बारे में बात करें तो जिस भी एंगल की बात करेंगे उस एंगल के साथ उसके साथ, जैसे ये दो लाइन है,
यानी एक लाइन तो होगी हमारी बेस और एक होगी हाइपोटेन्यूस। पता कैसे चलेगा जी, जो बड़ी वैल्यू होगी वो हाइपोटेन्यूस होगा, जो छोटा होगा वो बेस होगा, यानी ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस, और इसके अलावा जो बचेगा वो परपेंडिकुलर। ठीक है जी, तो परपेंडिकुलर कितना जी अब 24 बाय में हाइपोटेन्यूस 25। ठीक है जी, ये डिफरेंस होता है एंगल के चेंज होने से। ठीक है, अब साइन को सी बताना है, तो बी क्या बनेगा हमारा, बी बनेगा जी 7, बी क्या बनेगा 7 और हाइपोटेन्यूस 25। ये फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, आसान है, थोड़ा सा ध्यान दो तो। ठीक है जी, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको। अब देखिए जी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन दी गिवन फिगर, ये आपको एक डायग्राम दे रखा है, इसमें बात कर रखा है, आपसे कहा फाइंड 10p माइनस कोट आर। आपने 10p में से कोट आर को माइनस करके बताना है भी क्या रिजल्ट रहेगा, यानी ये किसके बराबर आएगा। ठीक है, आपको ये डायग्राम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें दे रखी ट्रायंगल पी क्यू आर, ये इसमें राइट एंगल रहेगा जी। इसका जो फिलहाल जो एंगल की बात ना करें, फिलहाल देखो कोई भी एंगल की बात नहीं करें हम, तो जो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ये तो पढ़ेंगे हम परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस, और ये हमारा बेस होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल की तीनों साइडों को निकालते हैं, दो तो दे रखी यानी एक जो बच रही है उसको निकालते हैं। क्या निकालना हमें, बेस निकालना। और ये कैसे निकलेगा जी, ये निकलेगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम से, तो वो अप्लाई करेंगे इसमें। तो लिखते हैं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम किस पे अप्लाई कर रहे हो आप, ट्रायंगल पी क्यू आर पे, फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है जी, तो थ्योरम क्या कहती थी हमारी, वो कहती थी हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर इक्वल होगा जी आपके बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। तो अब आप क्या करो, वैल्यू पुट करो इसमें। पहले नेमिंग के हिसाब से, जैसे हाइपोटेन्यूस क्या होगा जी, हाइपोटेन्यूस हमारा पी आर, तो एक बार नेम और लिखते हैं, पी आर का होल स्क्वायर इक्वल, बेस क्या हमारा, बेस है जी क्यू आर, क्यू आर का होल स्क्वायर, यानी क्यू आर निकालना भी आपने इसमें, प्लस परपेंडिकुलर है जी हमारा पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, पी आर कितना है जी हमारा 13 है, ये दिया हुआ है आपको, होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर निकालना, तो क्यू आर को क्यू आर रखेंगे जी, प्लस पी क्यू की वैल्यू है जी हमारी 12, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है जी, अब 13 का स्क्वायर कितना होगा जी हमारा, 13 का होगा जी स्क्वायर 169 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज, प्लस 12 का स्क्वायर होगा जी हमारा, 12 का स्क्वायर ये होगा जी हमारा 144। ठीक है जी, अब हमने निकालना क्या है इसमें, हमने निकालना जी क्यू आर। ठीक है, ये निकालना, तो हम इसको तो यहीं पे रखेंगे, जो प्लस में लिखा 144 इसको आप किधर लेके आओगे, इस साइड लेके आओगे बराबर से। और जब भी हम बराबर से किसी चीज़ को दूसरी साइड लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज होता है, जो प्लस का होता है वो माइनस में बदलेगा, माइनस का होता है तो प्लस में। फिलहाल ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का, 169 माइनस हो जाएगा 144। ठीक है, इक्वल हो गया क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसमें से इसे माइनस करते हैं, 9 में से 4 माइनस करोगे तो बचेगा जी 5, 6 में से 4 माइनस करोगे तो बचेगा जी 2, 1 में से 1 0, तो यहाँ पे बचेगा 25 और यहाँ रह गया क्यू आर का होल स्क्वायर। अब हमने क्यू आर निकालना है, क्यू आर का होल स्क्वायर नहीं क्यू आर निकालना, तो ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा जी, अंडर रूट बन जाएगा, तो क्यू आर इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है जी, 5 का स्क्वायर होता है, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारी 5। ठीक है जी, इसे हम डायग्राम में फिल कर देते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब हमसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था 10p माइनस कोट आर। ठीक है जी, तो एक बार इसे रफ कर देता हूँ मैं,
फिर निकालते हैं tan p माइनस कोट r की वैल्यू। अब देखेंगे जी tan p माइनस कोट r की वैल्यू। तो सबसे पहले निकालते हैं हम tan वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में इसमें पुट कर लेंगे, बाद में माइनस करेंगे। सबसे पहले निकालता हूं मैं tan p की वैल्यू। tan p, tan का रेशो क्या बनेगा हमारा, tan का रेशो बनेगा जी तीसरे नंबर पे है ना जी, पंडित बद्री प्रसाद, यानी p नीचे से हर हर बोले यानी b। ठीक है जी, आपको टेबल याद रखनी है। अब हमने ध्यान क्या रखना है जी, एंगल का ध्यान रखना है। एंगल p है, p कहाँ पे है, ये रहा। तो इस एंगल के साथ एक तो बेस मिलेगा और एक हाइपोटेनियस, तो यानी एक इनमें से बेस है और एक हाइपोटेनियस है। तो जो बड़ा है वो हाइपोटेनियस है, छोटा है बेस है। इसका मतलब ये क्या है, बेस है, और ये क्या है हमारा हाइपोटेनियस। तो इसमें बेस कहाँ पे नीचे है, तो बेस को लिख लेता हूँ, b की जगह पे आ गया जी 12। परपेंडिकुलर क्या बचा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा, यानी ये 5 क्या हमारा परपेंडिकुलर, यानी tan p की वैल्यू क्या आएगी जी हमारी 5/12 आ गई। ठीक है, अब निकालते हैं जी हम कोट r की वैल्यू। कोट r की वैल्यू, ठीक है, कोट r क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। जो tan का रेशो पलट के लिख देंगे जी बस b/p। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पे, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि एंगल चेंज है, तो इसको हमने देखना पड़ेगा। अब की बार r एंगल की बात कर रहा है, तो मैंने कहा था जिस भी एंगल की बात करें उस एंगल के साथ क्या मिलेगा, बेस और हाइपोटेनियस। तो इनमें से एक तो बेस होगा और एक हाइपोटेनियस। जो बड़ा है वो हाइपोटेनियस, जो छोटा है वो बेस। तो बेस कितना है 5 है अब की बार, तो ये हो गया 5। और परपेंडिकुलर क्या बनेगा, इसके जो सामने होगा, यानी 12 आपका क्या है परपेंडिकुलर है। आपको निकालना क्या था, आपसे पूछा था भाई tan p माइनस कोट r की वैल्यू बताइए किसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये पे लिखता हूँ tan p की वैल्यू कितनी आई भाई 5/12 माइनस, और कोट r की वैल्यू ये भी क्या हमारी 5/12 है, और 5/12 में से 5/12 माइनस करो तो क्या बचेगा जी हमारा 0 रिजल्ट बचेगा। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। और आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।